आपने कोई सपना देखा था और टीआरएस ने कुछ और कर डाला। మీ కల ఒకటి ఉండే టిఆర్ఎస్ పార్టీ देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। तेलंगाना चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी सरकार को लेकर, क्योंकि जैसे कर्नाटक से मोदी का सफाया हुआ और कांग्रेस आई, अब वैसे ही तेलंगाना में भी मोदी का सफाया किया जाएगा। बीजेपी के छक्के फिर छूटेंगे और तेलंगाना में भी कांग्रेस के परचम लहराएंगे। साथ ही तेलंगाना वासियों को यह विश्वास दिलाया कि मोदी सरकार लुटेरी है। उस दौरान वहां की जनता भी राहुल गांधी को पूरा सहयोग दिखा रही थी। साथ ही इस भाषण में हमें तेलंगाना की भारी भीड़ देखने को मिली और लगता है इस बार जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना पर्चा लहराया, वैसे ही तेलंगाना में भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का पूरा भाषण कि क्या कुछ कहा उन्होंने, कैसे तीखे तंज उन्होंने कसे पीएम मोदी के खिलाफ। तेलंगाना एक सपना था, गरीबों का सपना, किसानों का सपना, मजदूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना। और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। आपने कोई सपना देखा था और टीआरएस ने कुछ और कर डाला। और अब टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, बीजेपी रिश्तेदार समिति। चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा हैं, तेलंगाना उनकी जागीर है, उनकी है जमीन। इंदिरा अम्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को दी। वो जमीन टीआरएस वापस ले रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, आपने ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया था। ये जमीन चीफ मिनिस्टर की नहीं है, ये जमीन आपकी है, ये आपका हक है। और ये जमीन जो आपकी है वो कांग्रेस पार्टी आपके हवाले करेगी। भ्रष्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लिया, छीना। पोर्टल के बारे में आपने मुझे भारत जोड़ो यात्रा के समय समझाया कि चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन किस प्रकार से छीनते हैं। ధరణి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి ఏ విధంగా భూములు దోచుకుంటున్నాడో మీరు నాకు చెప్పారు। मिशन ककटिया में उन्हें जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। समाज के हर सेक्टर से उन्होंने कुछ ना कुछ चोरी किया है। సమాజంలో అన్ని రంగాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దోచుకున్నారు। किसानों से, दलितों से, आदिवासियों से, युवाओं से, सबसे आपके चीफ मिनिस्टर ने धन छीना है। हमने पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हुए। भैया बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, मगर टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। जब हमने किसान बिल का मुद्दा उठाया तो पार्लियामेंट में टीआरएस ने बीजेपी की पूरी मदद की। जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं आपके चीफ मिनिस्टर उनके लिए कर देते हैं। నరేంద్ర మోదీ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దానికి సమర్థిస్తున్నాడు। क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। कांग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतू डिक्लेरेशन किया, उसके बाद हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन किया और आज एक आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, చేయూత वायदा। చేయూత 4000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन्स, विधवाओं के लिए पेंशन। ये एक और कदम है
गरीबों की मदद करने का। और दूसरी बात, जो पोडू जमीन है, पोडू लैंड, वो हम आदिवासी भाइयों को देंगे। कुछ महीने पहले हम कर्नाटक में चुनाव लड़े, उधर भी एक भ्रष्ट सरकार थी, गरीब विरोधी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार को परे कर दिया, हरा दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ कर्नाटक में कर्नाटक का हर गरीब व्यक्ति खड़ा हो गया। एक तरफ बीजेपी और उनके अरबपति, और दूसरी तरफ कर्नाटक के किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, छोटे दुकानदार, माइनॉरिटीज, पिछड़े लोग सब एक साथ खड़े हो गए। వేరే తరఫున కర్ణాటకలో రైతులు, కూలీలు, దళితులు, ఆదివాసీలు, చిన్న వ్యాపారులు అందరూ కూడా ఒక పక్షాన్ని నిలబడ్డారు। और वैसे ही तेलंगाना में होने जा रहा है। తెలంగాణలో కూడా ఇదే విధంగా జరగబోతోంది। एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, उनका परिवार और उनके 10-15 अरबपति मित्र, और दूसरी तरफ तेलंगाना के सब गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर। इसीलिए तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ। पहले कह रहे थे कि तेलंगाना में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। तेलंगाना में बीजेपी नहीं बची, खत्म हो गई। पता नहीं लगा, जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है और चारों टायर पंचर हो गए। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई, दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग हुई, और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का आदमी है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो बीजेपी और टीआरएस के विचारधारा का आदमी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और तेलंगाना को एक और बात समझनी चाहिए, जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया, वो सब एजेंसीज को मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, और उन्होंने ये बात मान ली వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఇది। और अपना नाम बदल दिया। వాళ్ళు అందుకోసమే టిఆర్ఎస్ నుంచి పిఆర్ఎస్ అయిపోయినరు। बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, और आप टीआरएस को बहुत आसानी से हरा सकते हो। आप में इतनी शक्ति है, आपने कर्नाटक में अपनी शक्ति दिखाई, अब यहां तेलंगाना में अपनी शक्ति दिखाओ। दिल से आपका धन्यवाद। और एक बार फिर, आपने इतना प्यार दिया, यात्रा के समय इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।
बीजेपी का काम नफरत फैलाना, कांग्रेस पार्टी का काम मोहब्बत फैलाना। जैसे मैंने यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।